तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल बादशाह मतलब उत्तरवर्ती मुगल काल के अगले मतलब कि राजा के बाद। वो अगले राजा कौन है? तो अगले राजा अब जहांदार शाह के बाद आते हैं फर्रुखसियर। अगले राजा कौन आते हैं? जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर। थोड़ा सा जहांदार शाह के बारे में जान लेते हैं कि इजरा व्यवस्था। इजरा व्यवस्था क्या चीज था? इजरा व्यवस्था एक तरह की लगान लेने की एक व्यवस्था था। कहने का मतलब जो जहांदार शाह था उसने अपने काल में क्या किया था कि लगान लेने की एक व्यवस्था चलाया था जिसे इजरा व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था की तहत क्या किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति को एक मतलब कि भूमि सौंप देता था। मतलब कि कहने का मतलब है एक मतलब भूमि क्षेत्र देता था, कहता था कि आप उस भूमि से लगान लीजिए और हमको जमा कीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता था, किसी जमीन को क्या है किसी को सौंप दिया जाता था, किसी क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता था और उसको एक लगान लेने वाला व्यक्ति बना दिया जाता था। मतलब कि लगान वसूलने वाला व्यक्ति बना दिया जाता था। और इसमें क्या है मूल रूप से लगान वसूलने की एक प्रथा था, एक व्यवस्था था जिसे क्या कहते थे? इजरा व्यवस्था कहते हैं। जिसमें अब देखिए इजरा व्यवस्था क्या होता है? इजरा व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें लगान लेने के लिए न किसी क्षेत्र में से लगान वसूलने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था और उस व्यक्ति का काम क्या होता था? वहाँ के क्षेत्र के निवासी सभी लोगों से लगान को वसूलना, राजा के पास जमा करना, इसका मूल उद्देश्य होता था। तो यही क्या है आपका इजरा व्यवस्था है, जिसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना जो है जहांदार शाह किया था। इसकी स्थापना कौन किया था? तो आपका जहांदार शाह किया था। तो इसका ये जहांदार शाह का एक अंतिम काम था इजरा व्यवस्था। आज हम जानेंगे फर्रुखसियर के बारे में। आज हम किसके बारे में जाना है? तो ये फर्रुखसियर के बारे में जाना है। फर्रुखसियर कौन था? तो फर्रुखसियर जो है अगला बादशाह था, ठीक है ना। फर्रुखसियर क्या था? तो जहांदार शाह के बाद आने वाला अगला बादशाह था। इसकी कार्यकाल जो है ये कब से कब तक रहा था फर्रुखसियर? तो ये जो है आपका कब से कब तक रहा? तो 1713 से 1719 तक रहा था, ठीक है। ये जो है 1713 से 1719 तक रहा था, ठीक है ना। फिर अगला जानेंगे जहांदार। फर्रुखसियर कौन था? तो जहांदार शाह का क्या उत्तराधिकारी था? फर्रुखसियर कौन था? तो जहांदार शाह का उत्तराधिकारी था। फर्रुखसियर जहांदार शाह का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। फर्रुखसियर कौन था? तो फर्रुखसियर जो है ये जहांदार शाह मतलब इससे पहले जो राजा था उसका क्या था? उत्तराधिकारी था। अब फर्रुखसियर राजा कैसे बना था? फर्रुखसियर जो है राजा कैसे बना था? तो फर्रुखसियर जो है जहांदार शाह को मारकर राजा बना था, देखेंगे। फर्रुखसियर अब देखिए जहांदार शाह को मारकर राजा बना था। तो जहांदार शाह को ये अकेले नहीं मारा था, ये जो है सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह की हत्या किया था। उसके बाद क्या बन गया था? ये राजा बन गया था। तो फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह को मारकर राजा बन गया था।
ये फर्रुखसिया राजा कैसे बना था? तो फर्रुखसिया जो है, फर्रुखसिया सैयद बंधु की मदद से, सैयद बंधु कौन था? तो सैयद बंधु दो भाई था, हसन और हुसैन। ठीक है, सैयद बंधु कौन था? दो भाई था, हसन और हुसैन। सैयद बंधु देखिए क्या है, सैयद बंधु कौन है? तो दो भाई है, दो भाई है। पहला का नाम क्या है? हसन, हुसैन। मतलब सैयद बंधु कौन था? तो दो भाई था, दो भाई था, एक हसन था, दूसरा क्या जी था? आपका हुसैन था। ठीक है, ये हसन और हुसैन क्या जी था? दो भाई था। तो इसने फर्रुखसिया ने क्या किया? सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह को मार दिया, मार कर क्या बन गया? राजा बन गया। अब फर्रुखसिया ने क्या किया? सैयद बंधु में फर्रुखसिया ने क्या किया? फर्रुखसिया ने सैयद बंधु को अपने राज में दो, मतलब दोनों भाइयों को अपने मतलब अलग अलग पद दे दिया। ठीक है ना। फर्रुखसिया ने क्या किया? फर्रुखसिया ने सैयद बंधु को अपने राज्य में अलग अलग पद पर बैठा दिया। फर्रुखसिया ने क्या किया? फर्रुखसिया ने सैयद बंधु को अपने राज्य में अलग अलग पद पर बैठा दिया। तो फर्रुखसिया ने सैयद बंधु था, सैयद बंधु जो था, इसका दो भाई था, एक हसन और एक हुसैन। हुसैन, ये हसन को क्या बनाया था? हसन को प्रधानमंत्री बना दिया। जो हसन था, हसन को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री, मंत्री। अब हुसैन को क्या बना दिया? तो हुसैन को जो है सेनापति बना दिया। हुसैन क्या बना दिया? तो सेनापति बना दिया। तो फर्रुखसिया ने देखिए क्या किया था? फर्रुखसिया जो है अपने से मतलब कि जहांदार शाह को नहीं मारा था। फर्रुखसिया ने सैयद बंधु की मदद से क्या किया? जहांदार शाह को मार करके राजा बन गया। अब जहांदार शाह को मारने के लिए फर्रुखसिया ने, सैयद बंधु ने इसकी मदद किया है, तो क्या करना पड़ेगा कि फर्रुखसियत को अपने राज्य में इन दोनों भाइयों को कुछ न कुछ पद देना पड़ेगा, इसको भी कुछ चाहिए ना। तो फर्रुखसिया ने क्या किया? हसन को प्रधानमंत्री बनाया और हुसैन को सेनापति बना दिया, खुद क्या बन गया? राजा बन गया। और क्या हो गया? इसका काल चलने लगा। फिर क्या कहता है इसके बाद कि फर्रुखसिया जो क्या कहता है, अंग्रेजों को एक मतलब कि बहुत बड़ा दस्तक प्रदान करता है। दस्तक कहने का मतलब एक बहुत बड़ा जो है मतलब अधिकार प्रदान करता है, जिस अधिकार का नाम कैसी का था? देखिए, फर्रुखसिया अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र प्रदान करता है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है फर्रुखसिया जो अपने काल में क्या कहता है कि फर्रुखसिया जो है अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में
एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र प्रदान करता है, ठीक है ना। और वो अधिकार पत्र को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। उस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या रहा, फुक्सिया का क्या है, अपना कार्य कहलाता है। इसके बाद फुक्सिया के बाद राजा कौन बनता है, तो रंगीला बनता है। फुक्सिया के बाद फरुखसियर के बाद अगला राजा मोहम्मद शाह रंगीला बनता है। रंगीला बनता है। एक रहा आपका फरुखसिया के बारे में। फरुखसिया कौन है, तो फरुखसिया जो है इसका कार्यकाल 1713 से 1719 के बीच में रहा। फरुखसिया जो है, फरुखसिया जहांदार शाह का उत्तराधिकारी था। जहांदार शाह के बाद राजा बना था। फरुखसिया ने कहा किया कि सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह को मार करके राजा के पद पर बैठ गया था। फरुखसिया को राजा के पद पर बैठने के लिए सैयद बंधु ने मदद किया था, इसलिए अपने राज में सैयद बंधुओं को फरुखसिया ने कहा किया दो ऊंचे ऊंचे पद प्रदान कर दिया। पहला पद, जो पहला भाई था सैयद बंधु में हसन, दूसरा भाई था हुसैन। हसन को प्रधानमंत्री बना दिया, हुसैन को क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। ये हम बता दें कि सैयद बंधु क्या दो भाई, एक हसन है एक हुसैन है। फिर कहा गया कि फरुखसिया अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र दिया। अधिकार पत्र कहने का मतलब है एक ऐसा अधिकार पत्र कि अंग्रेज जो है भारत में खुले तौर पे बिना किसी टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। पहले देखिए, पहले भारत में अंग्रेजों को खुली व्यापार की छूट नहीं थी, तो यहाँ पर फरुखसिया ने कहा किया अंग्रेजों को खुली व्यापार करने की छूट दे दिया। जिस छूट को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, या जिस अधिकार को अंग्रेजों